हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी जनरल विद आयुषी। आज हमारा टारगेट्स का 89 डेज़ है, तो हमें देखना है हमें अपने टारगेट में क्या क्या चीज़ें कंप्लीट करनी है। फर्स्टली देखो, काफ़ी बच्चे हैं जिनकी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो चुकी है, क्योंकि मुझे व्यूज़ देखने से ही पता चल जाता है कि किन किन बच्चों ने वीडियो को देखा और किन किन बच्चों ने नहीं देखा। तो जिनकी कंसिस्टेंसी ब्रेक हुई है, प्लीज़ अपनी कंसिस्टेंसी को ब्रेक मत कीजिए, क्योंकि यही आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है और अच्छी खासी है। ये नहीं कि कोई मतलब ऐसे ही आ गई है, तो अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है। आप लोग चाहो तो इस ईयर में 2024 में अपनी एक जॉब पक्की कर सकते हो। देखो, 2 स्टार्स की जॉब होती है, पैरा कमांडो वगैरह सब इसी से बन जाते हैं। जैसे जैसे आप सर्विस में जाओगे तो आपको पैरा कमांडो वगैरह सब कुछ मिल जाता है। और ये नहीं कि सैलरी कम है, सैलरी भी काफ़ी अच्छी मिलती है आपको। 65 अबोव सैलरी मिलती है, 70 के अप्रोक्सी मिल जाती है। तो ये जो आपकी कंसिस्टेंसी है ना, इसको ब्रेक मत करो, क्योंकि अभी आपको लग रहा है कि एग्ज़ाम बहुत इजी आएगा, एग्ज़ाम पीछे चला जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। एग्ज़ाम कोई डिले नहीं होगा, सेम डेट पे होगा, क्योंकि एसएससी 6 फेज़ का भी सेम डेट पे हो रहा है। और उसका नोटिफिकेशन तो काफ़ी पहले आना चाहिए था, वो अब आया, तब भी उसकी डेट चेंज नहीं हुए। तो सीपीयू का भी कोई डेट चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो जिनकी कंसिस्टेंसी ब्रेक हुई है, अभी से अपना बैकअप, जितना भी आपका बैकअप बचा हुआ है उसको कंप्लीट करो और आगे से स्टार्ट करो, ठीक है। तो अब देखते हैं, ये 29 फ़रवरी के लिए टारगेट है। मैथ्स में आप लोगों को क्या करना था, तो मैथ्स में आप लोगों की ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो गई है। अब आपको इसके बुक से प्रैक्टिस करने थे क्वेश्चन, ठीक है। तो जब आपको बुक से प्रैक्टिस करने थे क्वेश्चन, तो आप लोगों ने 50+ क्वेश्चन किए हुए। तो आज नेक्स्ट आपको 50+ क्वेश्चन करने हैं, चाहे वो बिगनर्स हो या रिपीटर्स हो, सभी को करने हैं, ठीक है। और टाइमर के साथ करने हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग में आप लोगों को का जो भी एक वीक चैप्टर था, उसके आप लोगों को आज बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। कितने करने हैं, तो 70+ क्वेश्चन करने हैं 60 मिनट में, ठीक है। अब आ जाते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में आप लोगों को क्या करना है, 1 वर्ड्स करने हैं, ईडियम्स करने हैं और सिनोनिम्स करने हैं। कहाँ से करने हैं, तो ये पीवाई की बुक से करने हैं आप लोगों को, ठीक है। थ्योरी में क्या करना है, थ्योरी में प्रीपोजिशन वाला चैप्टर चल रहा था, जिसका आपको रिवाइज़ करना है। रिवाइज़ करने के बाद उसकी वॉल्यूम फर्स्ट वाली बुक से जो पीछे एक्सरसाइज दी होती है, या आपके पास कॉमन ऑफ मिरर वाली बुक होगी। एक इंग्लिश की बुक होनी बहुत ज़रूरी है। अगर किसी के पास नहीं है तो प्लीज़ परचेज़ कर लीजिएगा, ठीक है। इतनी कॉस्टली नहीं है कि आप परचेज़ ना कर पाओ, या फिर आपके पास PDF होनी चाहिए। बट अकॉर्डिंग टू मी, अगर आपके पास बुक है तो इट इज़ बेटर, बट अगर नहीं है तो आप परचेज़ कर लीजिए, या फिर आपके पास कोई फैमिली इशू है या फिर कोई प्रॉब्लम है तो आप PDF से क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, बट कीजिएगा ज़रूर, क्योंकि बिना प्रैक्टिस किए इंग्लिश समझ में नहीं आएगी। समझ में क्या, क्वेश्चन भी सोल्व नहीं होएगा और एरर आप बिल्कुल भी फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए इंग्लिश में प्रैक्टिस बहुत मैटर करती है। इंग्लिश और मैथ्स, ये 2 ही सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा चाहिए होती है आप लोगों को, ठीक है। अब आ जाते हैं रीडिंग में। जो बच्चे रीडिंग करते हैं इंग्लिश माध्यम टेलीग्राम चैनल से, उन्हें 30 मिनट रीडिंग करनी है। बाकी को एक क्लोज टेस्ट सोल्व करना है। तो ये कहाँ से करना है, ये न्यून की बुक से करना है आप लोगों को, ठीक है। या फिर कोई भी आप लोगों के पास PY की बुक होगी तो आपको वहाँ से करना है, ठीक है। क्योंकि अब फेफ ख़त्म होने वाली है, आपकी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस होगी क्लोज टेस्ट की। तो अब मार्च में हम कॉम्प्रिहेंसन स्टार्ट करेंगे, तो सभी को कॉम्प्रिहेंसन की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और अच्छे खासे लेवल पे करनी है, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ पढ़ा, क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, नहीं हुआ तो समझिए नहीं, उसको अच्छे से समझना भी है। और क्या क्या प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ रही है, उन सब का सल्यूशन भी ढूंढना है, ठीक है। तो GS में आप लोगों को क्या करना है, GS में आप लोगों की फिजिक्स चल रही थी, ठीक है। आज इसका 6 डेज़ है, तो आप सभी को अपनी थ्योरी कंप्लीट करनी है। थ्योरी करने के साथ साथ आपको PY के क्वेश्चनों की भी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। जैसे कोई टॉपिक्स पढ़ा तो उस टॉपिक्स के आपके PYQ रीड करनी है बुक से। कोई भी आपके पास बुक होगी वहाँ से रीड करनी है। कोई भी में कौन कौन सी बुक आती है, तो ब्लैक बुक होती है, ठीक है। और आपके पास ब्लैक बुक होगी, और जिसके पास भी एक बुक नहीं है इनमें से कोई भी, ब्लैक बुक या फिर पिनाकल, ठीक है, या फिर किरण की 1 लाइनर बुक, या फिर
आप लोगों के पास और कौन सी बची, प्रैक्टिस सेट, कोई भी एसएससी का प्रैक्टिस सेट। तो अगर आपके पास इन चारों में से कोई बुक नहीं है जीएस की तो प्लीज़ परचेज़ कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि इनके बिना प्रिपरेशन नहीं होने वाली। आपको इनकी सबसे ज़्यादा नीड पड़ेगी। ठीक है, तो आप लोगों को एक बुक लेनी ज़रूरी है, इट इज़ कंपलसरी। ठीक है, तो आ जाते हैं स्टैटिक जीएस में आपको क्या करना है। तो आपको इम्पोर्टेंट इवेंट्स और मूवमेंट ये लर्न करने हैं। ठीक है, कहाँ से करने हैं, तो इंडोलॉगस वाली पीडीएफ से कर सकते हो या फिर रवि जीएस से कर सकते हो। ठीक है, या फिर एसएससी परमार सर की वीडियो आती है वहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, तो आपके पास इन तीनों में से जो सोर्स अवेलेबल हो आप वहाँ से कर सकते हो। ठीक है, अब आ जाते हैं टाइम टेबल में। टाइम टेबल में आपको फॉलो कैसे करना है। देखो, इंग्लिश आपको 2 घंटे पढ़नी है, इसमें से 1 घंटा आपको वोकैब को देना है। ठीक है, और बाकी का 1 घंटा आपको थ्योरी को देना है, जिसमें आपको क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करनी है और अपने नोट्स भी रिवाइज करने हैं। सेकंड चीज़ आती है मैथ्स। मैथ्स 3 घंटे पढ़ना है। जो बिगनर्स है, जिनका मैथ्स अच्छा नहीं है, उन्हें 4 घंटे पढ़ना है। रीजनिंग में क्या करना है, रीजनिंग 1 घंटे में आपको थ्योरी भी कंप्लीट करनी है। जैसे आपने आज किसी की वीडियो देखी, ठीक है, तो आपने अच्छे से वीडियो देख ली, 5 घंटे की या 6 घंटे की जो भी है, उसको 2 दिन में डिवाइड कर लिया। अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये मुझे इस टॉपिक की वीडियो कंप्लीट देखनी पड़ेगी, तो उसको 2 दिन में डिवाइड कर लो। ठीक है, उसके बाद फिर बुक से प्रैक्टिस करो क्वेश्चनों की। प्रैक्टिस कितने दिन करनी है, तो आपको 2 से 3 दिन पीवाईक्यू क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। फिर आपको एक सेक्शनल मॉक देना है, और ये 1 घंटे में करना है आपको काम। 2 दिन आप 2 या 3 दिन आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो उस चैप्टर्स की, चैप्टर वाइज, फिर नेक्स्ट डे उसको मॉक दो, फिर अच्छे से एनालाइज करो। ठीक है, तब जाके आपके रीजनिंग में 45+ मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो मेहनत तो देखो करनी पड़ेगी, टाइम भी लगता है, मेहनत भी लगती है, कंसिस्टेंसी भी चाहिए होती है। तो सारी चीज़ें आप लोगों को खुद से करनी होगी, तभी मार्क्स इम्प्रूव होगी। जीएस में क्या करना है, जीएस 3 घंटे पढ़नी है, जिसमें से 1 घंटा आपको स्टैटिक जीएस को देना है। ठीक है, बाकी की थ्योरी को देना है, जो सब्जेक्टिव थ्योरी होती है, जैसे ज्योग्राफी हो गया, बायो हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, तो इन सब को देना है। ठीक है, बाकी आपको कोई डाउट्स रहता है तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है एसएससी जनरल विद आयुषी, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी कोई भी स्ट्रेटेजी के अलावा कोई भी आप लोगों का डाउट्स होता है, आप लोगों की कोई भी स्टडी करने में कोई भी डाउट्स आ रहा है किसी भी चीज़ में, मैथ्स के रिगार्डिंग या फिर जीएस इंग्लिश किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप लोगों के कोई भी डाउट्स है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।